नमस्ते विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज की इस कालांश में हम लोग पढ़ेंगे एक तेजस्वी दयावान बालक का जो पिछला जो लेसन है, जो पेज है 26 नंबर पेज। इस पेज में है 1 नंबर में योग्यता विस्तार। विद्यार्थी पाठ के आधार पर विवेकानंद के जीवन के महत्वपूर्ण बातों को छोटे छोटे कांडों पर लिखकर शिक्षण कोण में रख दे। उदाहरण के लिए, जन्म कब हुआ था? 1863। मृत्यु 1902 के 4 जुलाई। पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, माता का नाम भुवनेश्वरी दत्त। ये सब हमें याद रखना है। इसके बाद है, फिर सभी विद्यार्थी छोटे छोटे समूहों में बंट जाएंगे और इन कांडों पर लिखी गई बातों के आधार पर एक जीवनी प्रस्तुत करेंगे। यानी उनके जीवन की जो महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं, यानी उनके बारे में जो कुछ हमें सीखना है, वो सब चीज़ों को, वो सब बातों को हमको क्या करना है, एक छोटे छोटे कांडों में बांट कर लिखना है, जिससे हमको बहुत ही आसानी से याद हो जाए। यहाँ में ये सब तो दिया गया है। इसके बाद क्या लिखा गया है कि ऐसे ही अन्य महान व्यक्ति के जीवन में जुड़ी सूचनाएं अथवा किसी कहानियाँ आदि छोटे छोटे कांडों पर लिखकर शिक्षण कोण में रखा जा सकता है। यानी तुम लोग अपने घर पर भी एक छोटा सा एक चार्ट लगाकर उस पर तुम लोग इस तरह कांड लिख सकते हो। बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखना अच्छा लगेगा। जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, भगत सिंह, इन सब के बारे में तुम लोग लिख सकते हो। बहुत बड़े बड़े हस्तियों के बारे में लिख सकते हो। इसके बाद है शब्द अंताक्षरी का खेल खेलो। शब्द से क्या क्या अंताक्षरी होता है। तो पहला है क से क्या लिखा गया है? कलम। कलम का अंतिम जो अल्फ़ाबेट है वो क्या है? म है। म से क्या हुआ? मन। न से नर, र से रसाल, ल से लता। उसी प्रकार ग से क्या क्या लिख सकते हो? ग से लिख सकते हो गमछा। गमछा का जो छ होगा, छ से छतरी। छतरी का र होगा, र का क्या लिख सकते हो? रसगुल्ला। उसी प्रकार लिख सकते हो। एक एक अंताक्षरी इसका क्या होगा? अंताक्षरी होगा। जो लास्ट का वर्ड होगा और जो लास्ट का लेटर होगा, उस लेटर से तुम लोग को क्या करना है और एक नया शब्द बनाना है। तो ये कर लेना। ये जरूरी है क्योंकि हमें असामीज़ का जो वर्णमाला है, संख्यामाला है, उन संख्या को तो बहुत आसानी से याद हो जाता है। लेकिन हिंदी का क्या होता है, हम बहुत दिक्कतें आता है। जैसे यहाँ में 51, 51, 51 नहीं 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। तो ये सबको क्या करना है, तुम लोग को सीखना है। तो ये अच्छी तरह से सीख लेना। इसके बाद है शब्द अर्थ। शब्द अर्थ पहला है तेजस्वी, तेज वाला, प्रखर बुद्धि वाला, प्रभावशाली। यानी जिसका दिमाग बहुत तेज है, जो हर काम तेजी से करता है, बुद्धि से करता है, तो उसे क्या कहते हैं? तेज वाला। तीव्र यानी शीघ्र, जल्दी, तेज। आदत, अभ्यास, जरूरतमंद, जिसे आपकी आवश्यक हो। मजबूर होकर, विवश होकर, बाध्य होकर। हमें कुछ काम विवश होकर करना पड़ता है। उसी प्रकार यहाँ में क्या हुआ? मजबूर होकर मतलब विवश होकर। दिन व दिन, दिन के बाद दिन। यूनान, यूनान क्या है? ग्रीस। ग्रीस यानी एक देश है, उस देश का नाम क्या है? यूनान है। निधन, निधन का मतलब क्या है? मृत्यु, देहावसान, परलोक प्राप्ति, परलोक गमन। नाजुक, कोमल। हौसला, साहस। लाचार, उपाय विहीन। ओजस्वी, ओजपूर्ण। तमाम, सारा। नवाजना, अलंकृत करना और अर्पित करना। और सर्वोपरि, सबसे ऊपर। तो यहाँ में से तुम लोग एक काम करना, कोई भी 5 शब्द लेकर उसका शब्द अर्थ लिखकर उसका एक एक वाक्य बनाना और वाक्य बना कर मेरे व्हाट्सएप में दे देना। इसके बाद का जो कालांश है, आज का कालांश मतलब वो क्या है, इस पाठ में होगा। पाठ नंबर 4, मेरी राजस्थान यात्रा। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले हम लोग पहले ये जान लेंगे कि राजस्थान क्या है। राजस्थान भारत का एक पूर्वी राज्य है, पूर्व पश्चिम में बसा हुआ
एक राज्य है जो इलाका पूरा का पूरा रेतों से भरा हुआ है। रेत यानी जिसे हम असमिया में बाली कहते हैं, रेतीला इलाका है। और जहाँ जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मरुस्थल या मरुभूमि, जहाँ क्या होता है चारों ओर रेतों से भरा हुआ होता है और वहाँ में एक सवारी होता है। सवारी क्या होता है, एक जानवर जिसे हम क्या कहते हैं, कैमल, ऊँट के नाम से भी जानते हैं। और उस ऊँट को राजस्थान का क्या कहा जाता है, राजस्थान का जहाज कहा जाता है। राजस्थान में जो हमारे भारतवर्ष में जो सबसे बड़ा मरुस्थल है, उस मरुस्थल का नाम क्या है, उस मरुस्थल का नाम है थौर। और इसके बाद जो हमारा एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है उसका नाम क्या है, उसका नाम है गोबी। और दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा। तो ये सब याद रख लेना। मैंने 3 मरुस्थल का नाम बताए, इसके ऊपर और 2 मरुस्थल तुम लोग लिख के मुझे देना। टोटल कितने हुए, 5। तो यहाँ मैं राजस्थान के बारे में देख, तो राजस्थान में कुछ प्रसिद्ध जगह है जहाँ उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर, अमृतसर पंजाब में है। तो उसी प्रकार बहुत सारी जगह है। तो इस पाठ को आज हम लोग शुरू करेंगे। और यहाँ में एक हिल स्टेशन भी है, जैसे हम लोग के यहाँ में होता है ना उत्तर पूर्वांचल में, जैसे सिक्किम, जैसे हम लोग के शिलोंग में है। शिलोंग बहुत ही सुंदर जगह है, हिल स्टेशन है, पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ एक शहर है। उसी प्रकार उधर में भी एक है, राजस्थान में भी है। क्या है, राजस्थान में है माउंट आबू। और माउंट आबू के ऊपर उस किनारे एक बहुत ही सुंदर मंदिर बसा हुआ है, उसका नाम है दिलवारा टेम्पल। तो यहाँ में आज शुरू करेंगे थोड़ा सा। देखो बेटी, आज के अखबार में एक स्कूली बच्चे ने अपनी मुंबई यात्रा के अनुभवों का व्यक्त करते हुए एक सुंदर लेख लिखा है। तो यहाँ में एक शब्द नया मिला, अखबार। अखबार का मतलब क्या है, अखबार का मतलब है समाचार पत्र। तो इसका भी समार्थक शब्द लिख लेना। पिताजी ने अखबार का पत्र दिखाते हुए निकिता से कहा। निकिता कौन है, एक स्टूडेंट है। कौन सी कक्षा में पढ़ता है, क्लास 7 में पढ़ता है। बेटी, तुम भी अपनी पिछली राजस्थान यात्रा के बारे में एक छोटा सा लेख तैयार कर सकती हो। यानी उसकी पिताजी उन्हें क्या कर रहे हैं, उनके पिताजी उन्हें प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम इस पत्र को देखकर तुम भी क्या कर सकते हो, अपनी राजस्थान यात्रा के बारे में लिख सकते हो। क्यों नहीं पिताजी, लेकिन क्या मेरा लेख भी अखबार में प्रकाशित हो जाएगा? जिज्ञासा भी भरी नजरी से निकिता ने पिताजी की ओर देखा। जो आपने कहा कि एक अखबार, मुझे एक क्या लिखना है, मुझे एक पत्र लिखना है मेरी राजस्थान यात्रा के बारे में, क्या वो भी प्रकाशित होगा? तो पिताजी ने कहा, अवश्य प्रकाशित होगा। तुम लिखो तो सही, तुम्हारा लेख मैं स्वयं अखबार दफ्तर में देकर आऊँगा। यानी पिताजी ने कहा, मैं तुम्हारा लेखन क्या करूँगा, स्वयं अखबार दफ्तर में दे आऊँगा। अखबार में अपना लेख प्रकाशित होने की कल्पना से ही निकिता की आंखों में चमक उठी और वो अपनी पिछली राजस्थान यात्रा की यादों में खो गई। निकिता अपनी राजस्थान यात्रा के अनुभवों का एक आलेख तैयार करने लगी। यानी निकिता को क्या मिल गया, निकिता को अनुप्रेरणा मिल गया, मोटिवेशन मिल गया। उसके पिताजी उनके पिताजी क्या करने वाला है, उनका पिताजी उनको जो लेख है उसे अखबार में देने वाला है, जिसे सारी दुनिया पढ़ पाएगी। तो उसी विचार से निकिता के अंदर क्या होगा, एक जोश आ गया कि मुझे लिखना है। तो वो क्या करने लगा, वो राजस्थान यात्रा में जो जो कार्य हुए उसे याद करने लगा। इसके बाद निकिता ने ये लिखना शुरू कर दिया। तो आज की कलांश में हम इतना नहीं पढ़ेंगे, आज की कलांश हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके जो नेक्स्ट कलांश होगा उसमें हम लोग मेरी राजस्थान यात्रा से शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते। और जो प्रश्न पूछे गए हैं वीडियो में उनको अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना। नमस्ते।